अगर हम सौर मंडल में मौजूद हर ग्रह पर एक एक घंटा बिताएं तो क्या होगा? क्या हम वहां पर अपनी पृथ्वी की तरह रह पाएंगे? दोस्तों, यह तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा किसी भी दूसरे ग्रह पर जीवन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर जाएं, तो क्या हम वहां पर एक घंटा बिता पाएंगे? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य के सबसे नजदीकी प्लैनेट मरकरी पर पहुंचते हैं, जो कि सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहां उतरते ही हमारा सामना होता है। यहां की भीषण गर्मी से इतनी भीषण गर्मी कि कोई इंसान यहां पर एक घंटा तो छोड़ो, वह 30 सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकता। अब क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, इस वजह से यहाँ की सतह का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है। यहाँ पर मौसम में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जहां दिन में बुध ग्रह का तापमान 428 डिग्री रहता है, तो वहीं रात के समय में यह तापमान घटकर 180 डिग्री हो जाता है। मौसम में इतना उतार चढ़ाव इसके अलावा सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह पर देखने को नहीं मिलता। यदि आप बुध ग्रह की सतह पर दिन बिताते हो, तो यहाँ की गर्मी आप 1 मिनट भी सहन नहीं कर पाओगे। अब चलते हैं सौर मंडल के दूसरे ग्रह वीनस पर, जो कि सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। आप जैसे ही इसकी सतह पर उतरने वाले होंगे, तब आपको एहसास होगा कि आपने यहां आने की कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वीनस की सतह पर कोई इंसान 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस प्लैनेट के वायुमंडल में 90% से भी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है। इसके अलावा यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी की तुलना में 90% ज्यादा है। मतलब यहाँ का यह वायुमंडलीय दबाव आपकी हालत इतनी खराब कर देगा कि 1 सेकंड से भी कम समय में आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ के बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की मोटी मोटी परत जमी हुई है, जिस वजह से आप इसकी सतह पर उतरने से पहले ही मारे जाओगे। इसीलिए यहाँ आने का फैसला जीवन का सबसे खराब फैसला कहा जाएगा। यहाँ के नर्क जैसे वातावरण को देखने के बाद अब चलते हैं वैज्ञानिकों के सबसे चहेते ग्रह मंगल की ओर, मंगल, जिस पर जीवन की संभावना की खोज दशकों से चली आ रही है और यहाँ पर जीवन के कुछ संकेत भी मिले हैं। तो चलिए जानते हैं मंगल पर हम कितनी देर जीवित रह सकते हैं। मंगल हमारे सौर मंडल का 4 नंबर का ग्रह है, जो कि सूर्य से 250 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ की सतह पर उतरते ही हम यहाँ पर ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस करेंगे, क्योंकि इस प्लैनेट पर ऑक्सीजन केवल 0.5% ही मौजूद है और यहाँ लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इस वजह से जब तक आपके स्पेस सूट में मौजूद ऑक्सीजन खत्म नहीं होती, तब तक आप कुछ परिस्थितियों में यहाँ जीवित रह सकते हो। बिना स्पेस सूट के आप यहाँ पर महज 1 मिनट तक ही सरवाइव कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री रहता है, जिसमें सरवाइव कर पाना इंसानों के लिए अभी नामुमकिन है। हालांकि वैज्ञानिक यहाँ पर इंसानों की बस्ती बसाने की सोच रहे हैं, तो देखने वाली बात यह होगी कि वैज्ञानिक अपने इस मिशन में किस हद तक कामयाब होंगे। मंगल की इन खूंखार परिस्थितियों का सामना करने के बाद अब हम सौर मंडल के 5वें और सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की ओर चलते हैं। जुपिटर, जो कि सूर्य से 741 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है। अब इतना बड़ा ग्रह और उतनी ही बड़ी इस पर जाने की एक्साइटमेंट, लेकिन यहां पहुंचने से पहले ही दिमाग चकरा जाता है। और आखिर इस प्लैनेट पर उतरना कहां पर है? क्योंकि यह प्लैनेट तो पूरा गैस से बना हुआ है और यहां पर कोई भी ठोस सतह नहीं है। लेकिन फिर भी हम जुपिटर को देखने की एक्साइटमेंट के चलते अपने स्पेसशिप से यहाँ पर कूद जाते हैं और यहाँ कूदने पर हमें अजीब नजारा देखने को मिलता है। चारों तरफ धूल और गैस। यहाँ कूदने पर क्या होगा, इस पर वैज्ञानिक अपनी अलग अलग राय देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जुपिटर के वातावरण में प्रवेश करेगा, तो वहां चलने वाली 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं में ही चकनाचूर हो जाएगा और उसे चकनाचूर होने में महज 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस ग्रह के अंदर घुसने लगेगा, वैसे वैसे वहां के बढ़ते एटमॉस्फेरिक दबाव की वजह से वह ऑब्जेक्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब दोनों ही केसों में ऑब्जेक्ट 1 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो जाएगा। अब आप समझ ही सकते हो कि जुपिटर पर जाने वाले इंसानों के साथ क्या होगा। तो यहाँ आना मतलब अपनी मौत को खुद बुलाने जैसा है। यहाँ के नर्क जैसे हालातों से रूबरू होते हुए अब हम पहुंचते हैं
शनि ग्रह पर जो सौर मंडल का छठा ग्रह है, जो सूर्य से 1.46 बिलियन किलोमीटर दूर है, शनि ग्रह भी जुपिटर की ही तरह गैस से बना हुआ है। मतलब यहाँ पर भी कोई ठोस सतह नहीं है, लेकिन यहाँ का वातावरण जुपिटर से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ 24 घंटे इतनी तेज रफ्तार से हवाएं चलती हैं कि उनका कहना ही क्या। इन्हें बवंडर कहा जाता है और यहाँ के यह खतरनाक बवंडर पूरे सौर मंडल में मशहूर हैं। यह बवंडर शनि के लगभग 96% हिस्से में लगातार 24 घंटे चलते रहते हैं। तो क्या आप अब भी यहाँ पर उतरने के बारे में सोच रहे हो? यदि हाँ, तो यहाँ के बवंडर में आप 1 सेकंड से भी कम समय में आप चकनाचूर हो जाएंगे। और गलती से यदि आप उस 4% वाली जगह में उतर गए जहां पर भयंकर बवंडर कम चलते हैं या कभी कभी नहीं भी चलते, तो भी यहाँ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आप 2 से 3 सेकंड में ही मारे जाओगे। इस ग्रह से बचते बचाते अब चलते हैं सौर मंडल के 7वें ग्रह यूरेनस पर। यूरेनस भी शनि और जुपिटर की तरह गैसीय ग्रह है, लेकिन यह काफी ठंडा है, इसीलिए वैज्ञानिक इसे बर्फीला गैसीय दानव भी कहते हैं। यूरेनस सूर्य से 2.193 बिलियन किलोमीटर दूर है। इस वजह से यहां सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसीलिए भी यह ग्रह बहुत ठंडा है। इस ग्रह का तापमान कम से कम लगभग -224 डिग्री रहता है। अब आप सोच सकते हो कि यहां पर पहुंचने पर क्या होगा। इसके अलावा एक और चीज जो इस ग्रह को खतरनाक बनाती है वह यह कि यहाँ पर अमोनिया और मीथेन भारी मात्रा में बर्फ के रूप में मौजूद हैं, जिस वजह से यहाँ पर उतरने पर 1 सेकंड के अंदर ही हमारा बर्फ में जमना तय है और हमारी मौत भी तय है। चलिए अब चलते हैं अपने सौर मंडल के आखिरी प्लैनेट नेपच्यून पर, जो कि सूर्य से 4.4 बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है। यह भी शनि, जुपिटर और यूरेनस की तरह ही एक गैसीय ग्रह है और यूरेनस की तरह यह भी एक बर्फीला ग्रह है, इसीलिए इसे भी वैज्ञानिक गैसीय दानव ग्रह की श्रेणी में डाल देते हैं। अब इसकी कोई ठोस सतह नहीं है, तो यहाँ पर उतरना भी काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि आप यहाँ पर उतरते हो तो आपका सामना यहाँ पर चलने वाली भयंकर सौर हवाओं से होगा, जो कि 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। और इन हवाओं में 1 सेकंड से भी कम समय में आपके परखच्चे उड़ जाएंगे। यह हवाएं 24 घंटे चलती रहती हैं, इसीलिए पहली बात तो यह कि आप यहाँ पर उतर ही नहीं सकते, और अगर जैसे तैसे करके आप यहाँ पर उतर भी गए तो 1 सेकंड तक आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारे सौर मंडल के पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रह इतने खतरनाक हैं कि वहां पर 1 घंटे तक सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिला तो किस ग्रह पर जाना चाहोगे हमें कमेंट में जरूर बताना।